प्रवीण का सवाल है, अंशुल सर, जीएमआर एयरपोर्ट 104 का है मेरे पास और उनो मिंडा 1320 में है, मुझे क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए उनो मिंडा में तो फाइनली लास्ट वीक ब्रेकडाउन कैंडल थी और करंट वीक में फॉलो थ्रू एक्शन भी है। 1171 टूटा तो फिर जो गैप के साथ ब्रेकआउट आया था वो भी फेल हो जाएगा, तो फिलहाल फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है। बेच दें तो अच्छा है, नहीं बेचना चाह रहे हैं तो 1170 के नीचे तो हर कीमत पे आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, उसके नीचे तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा। जीएमआर एयरपोर्ट में भी 106.90 का फील्ड ब्रेकआउट है, लिक्विडेशन में 98.23 आना था, जो ब्रेकआउट रीटेस्ट भी था, आ चुका है। यहां से अगर कोई बुलिश एविडेंस बनता है तो बाई बनेगा, नहीं बना और माहौल खराब रहा तो फिर 94 तक नीचे पुल बैक दे सकता है। एक और सवाल है, नाम कुछ स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा। फेवरेट अंशुल जी, फोर्स मोटर्स 14,000 आ रहा है और SML 2300 पे है, क्या करना है? देखिए फोर्स मोटर में फेल्ड ब्रेकआउट बना है और ये फेल्ड ब्रेकआउट लास्ट वीक कंफर्म हुआ था। जैसे एमक्यूआर फार्मा में आज कैंडल फॉर्म हो रही है, आईडीबीआई में और फोर्स मोटर में लास्ट वीक कैंडल खराब फॉर्म हुई थी ब्रेकआउट की। करंट वीक में दोनों को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिल रहा है, राइजिंग 10-20 वीक मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट कर रहा है, तो 1 से 2 हफ्ते और समय दीजिए। 20,500 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो फोर्स मोटर बहुत बेहतरीन हो जाएगा 22,000 22,500 तक के टारगेट के लिए। तो सब अपने मेक और ब्रेक लेवल के आसपास जाके घूम रहे हैं। इंडेक्स पे कहीं कुछ ट्रेंड डिसाइड हो तो इन स्टॉक्स में भी ट्रेंड डिसाइड हो कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। लेकिन अंशुल ये पूछ रहे हैं कि फोर्स 14,000 आ सकता है क्या? बात अभी मतलब व्हाट्सएप पे भी सवाल आया, उनका सवाल जो है वो बोल रहे हैं फोर्स मोटर्स 14,000 आ सकता है, पहले ऊपर जाएगा ना, उसके बाद ही 14,000 आएगा। नहीं, अगर 1 से 2 हफ्ते में 20,500 के ऊपर नहीं आया तो फिर 14,911 का टारगेट खुल जाएगा, जो कि लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट है। तो ब्रेकआउट तो लास्ट वीक फेल हुआ है, अगर रिवर्सल बन गया केवी मीडिया का पासवर्ड बताओ, जल्दी बताओ, सिद्धार्थ सर का नंबर है, जल्दी बताओ ना। अगला याद थोड़ी है। अगला सवाल ले लूं? हाँ मैडम ले लीजिए, इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा ढंग से। सैम का सवाल है, सर क्या मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट अभी से करना शुरू करूं, और अगर करना भी है तो पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होना चाहिए? नंबर, कांटेक्ट। अंशुल कैन यू हियर मी? देखिए गोल्ड सिल्वर में आप जाके कोई अंशुल आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक अंशुल नीड्स टू रीजॉइन। चलिए, जब तक अंशुल हमारे साथ फिर से जुड़ते हैं तब तक हम मार्केट्स का हाल देख लेते हैं कि क्या हाल हो रहा है। और निफ्टी जो है वो इस समय माइक चेक 1 2 3 आइए प्लीज बताइए। फाइनली हम अपने मोबाइल से ही कनेक्ट कर लिए। 100 MB की 2 लीड लाइन है, उस पर ढंग से चल नहीं रहा, पता नहीं क्या खैर। फोर्स मोटर में जब तक 2 हफ्ते, अगले ब्रेकआउट तो फेल हुआ है लेकिन अगले 1-2 हफ्ते समय देना चाहिए। अगर नहीं 20,500 निकला तो फिर 14,911 लिक्विडेशन का टारगेट आ जाएगा। गोल्ड सिल्वर वहीं खड़े हैं जहां मंडे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे खड़े थे, ऑल टाइम हाई पे। ऑल टाइम हाई अगर स्वीप हुआ तो निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह गोल्ड सिल्वर में भी बड़ी डाउनसाइड खुलेगी। ऑल टाइम हाई रन हुआ तो फिर सिल्वर में $89 और गोल्ड में $4750, $4,750 के टारगेट खुलेंगे। ऑल टाइम हाई पे हमेशा ही की तरह बड़े वेटेज वाली चीजों में रिएक्शन आता है, तो वेट फॉर दैट रिएक्शन, लेट इट कंफर्म, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। हाईज रन हुए तो और लंबी अपसाइड, हाई रिजेक्ट हुए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 दिन में, 6वां दिन हम हाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। लक्ष्मी देवी जी का सवाल है, पूछती है शक्ति पंप्स पे, उनके पास 722 में बाई किया है, और SBI के स्टॉक को कितने प्राइस पे बाई करना चाहिए? शक्ति पंप उनके पास है 722 जी। SBI की कहानी लगभग खत्म है, 1,050 जाते जाते खत्म हो जाएगी, तो आई वुड नॉट बी अ बायर, लेकिन
है तो होल्ड करना चाहिए। 999 के स्टॉप लॉस से जिनके पास है वो होल्ड करें, 1050 का टारगेट मिलेगा। अगर आपको लगता है नया खरीदना है तो 10 रुपए स्टॉप लॉस में सामने अभी भी 40-50 रुपए की अपसाइड है। 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, बट ट्रेड की प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी। ट्रेड बहुत अच्छा टू 4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, सब चीज है, बट 90। आवाज आ रही है मैडम? आवाज आ रही है, भाई बोलते कॉमेंट रहिए नहीं चल आप। रहा, केवी मीडिया तक नहीं चल रहा जी। शक्ति पंप में कल मतलब फ्राइडे को ब्रेक डाउन करके क्लोज किया था 696 के नीचे। आज गैप के साथ उसको निकाला है। तो अब अगर ये ट्रैप में कन्वर्ट होता है तो आइडियल प्राइस एक्शन ये होना चाहिए कि 690 नहीं टूटना चाहिए, धीरे धीरे करके 758 टूटना चाहिए और 913 तक जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे खोने के लिए 30 रुपए है, और अगर सब कुछ ठीक चला तो 758 913 तक की अपसाइड मिल सकती है। यहाँ पे एक सवाल आया, माहौल की बात हो रही, तो माहौल किस तरीके से आप उसको मतलब उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिए। तो मैं एलेबरेट कर देता हूँ। आप सीएसटी स्टेशन के बाहर बंबई में जाएंगे तो मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट है, जो पिछले मतलब बचपन में पापा के साथ जाता था, अभी तक वो रेस्टोरेंट है, शिवाला नाम की। उसमें मशरूम की सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, उसमें चाय बहुत अच्छी मिलती है। वो चाय कॉफी सॉरी फिल्टर कॉफी देते हैं। तो हमेशा मैं जाता हूँ तो वहां खा के आता हूँ। माहौल अच्छा है, सब लोग गाड़ियां आ जा रही हैं, माहौल अच्छा है, जाके खाए। अब वहीं सोच लीजिए सामने कसाब खड़ा है अपना AK-47 लेके। इस समय कसाब बंदूक लेके खड़ा है निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो इस समय एवरेज करना, फ्रेश बाई करना, सब मिस एडवेंचर नहीं करने चाहिए। इस समय पहले उसको न्यूट्रलाइज हो जाने दीजिए, बेरिश निफ्टी बैंक निफ्टी पे फेल हो जाने दीजिए। जब इजी मनी एनवायरनमेंट आ जाएगा, गलत सौदा भी ले लेंगे, गलत प्राइस पे भी ले लेंगे, तो बुल मार्केट आप बेल आउट कर। बेयर मार्केट या ट्रैप्ड मार्केट बहुत पनिशिव होता है, जी। अच्छे अच्छे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। सो होल्ड योर हॉर्सेस, इजी मनी नॉट आने दीजिए, होल्ड। जी, आई थिंक अंशुल का इंटरनेट इज नॉट फंक्शनिंग वेल। फिर भी अंशुल आप हमारे साथ हैं। हाँ जी, मेरे को आवाज आ रही है। मैं मैडम 3 लीज लाइन और 1 वाईफाई बदल के देख चुका हूँ, इससे यार मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, विकी सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं अवंती फीड्स 877 पे है और तानला 717 पे है। कहते हैं तानला में अंशुल सर ने बाइंग क्लाइमेक्स बताया है, बट क्या कुछ बाउंस बैक की उम्मीद बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। 7-8 हफ्ते में एक ही हफ्ते बाउंस बैक किया था, तो बिल्कुल बन सकती है 550 तक। बट अगेन बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट बहुत नीचे है, 86 रुपीज पे है। अब ये सब देख के मेरे को भी कई बार यकीन नहीं होता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ ही जाते हैं 100 में से 95 बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट। सो आई वुड बिलीव कि अगर ये 86 वापस आ जाता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। मिड पे 186 एक सपोर्ट है, और एक सपोर्ट है 257 पे। तो फिलहाल बाउंस बैक के बाद 257, 185 और 86 के पे नहीं चला। अंशुल आपकी आवाज नहीं आ रही। आज लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन। इसमें आ रही है मैडम आवाज? अब आ रही है, बताइए। अवंती फील्ड में भी अगेन वही चीज है, अति उत्साही लोग जो 880 पे घुस गए, 900 के ब्रेकआउट का वेट नहीं किए हैं, आपके स्टॉप लॉस 815 पे कट चुके हैं। तो अति उत्साह का यह होता है। अगली बार याद रखिएगा कि ब्रेकआउट का वेट कीजिए, 900 के ऊपर बनेगा तो फिर बाई बनेगा। फिर कहीं नया स्विंग लो रिवाइज होके 777 आ गया है तो प्रोबेबली 777 का स्टॉप लॉस बनेगा, बट बाइंग 900 के ऊपर ही बनेगी, उसके पहले नहीं बनेगी। ओके, अगला सवाल जो है वो हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू मांगते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में अब क्या करना चाहिए? आज करीबन 4% ऊपर है हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक।
देखिए क्लियर एक्सटेंशन कैंडल्स विजिबल हैं 30 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक। लास्ट टाइम बीएससी में लाइव दिखाया था 3000 पे आया था, वहां से 2000 तक का करेक्शन आ गया था 33% का। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाई हिंद जिंक, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम। आज मेटल और ऑटो में बाउंस बैक जरूर आ रहा है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है एनकाउंटर्स में। अगर होना चाहिए था तो हिंद जिंक गैप अप खुला था, अभी तक तो 8-9% खिंच जाना चाहिए था। लुकिंग एट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टॉक, हाई बीटा काउंटर्स हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हल्की इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए मेटल इंडेक्स खींचा जा रहा है, इवेंचुअली नीचे आ जाएगा। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल है, कोई मजाक नहीं। एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज 416 तक पुल बैक हिंद कॉपर में, और हिंद जिंक में 50 डे मूविंग एवरेज इज एट 564, यहां तक पुल बैक आ सकता है। मेरा बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है जब तक कोई अच्छा सेटअप ना बन जाए। राजीव मोहन शर्मा का सवाल है, वो पूछते हैं सर मैंने 3 साल पहले आई बॉट दीपक नाइट्रेट के शेयर एट 1772, इट्स गोइंग डाउन, इफ इट विल गो अप आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग, वेयर कैन आई सेल वेदांता। एक तो वही बोल रहे हैं कि 3 साल पहले उन्होंने दीपक नाइट्रेट के शेयर खरीदे 1772 में और ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है तब से। और दूसरा वो कह रहे हैं कि वेदांता उनके पास है जहां उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उनको बुक आउट करना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए। वेदांता तो तुरंत बुक कर लेना चाहिए, कम से कम 10-12-15 डाउन साइड आती है तो वहां पे री एंटर कर सकते हैं वेदांता में। दीपक नाइट्रेट में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद पहला टारगेट अचीव हुआ है 1657 का, अब 1657 भी टूट रहा है, 1067 का टारगेट खुला हुआ है। तो दीपक नाइट्रेट से तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2021 अक्टूबर में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, उसके बाद मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिले थे निकलने के, अब से बहुत तेजी से बढ़ती हुई दोनों स्टॉक से निकल जाना चाहिए। वेदांता नीचे में वापस ऐड कर सकते हैं, दीपक नाइट्रेट को भूल जाइए। ओके, रीना का सवाल है, वो पूछती है ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट और कितना नीचे जा सकता है सर? टीआई इंडिया देखिए डाउनसाइड तो बहुत बेहतरीन। एक बार 19 हफ्ते में 49% करेक्ट हुआ था पोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स एट 3867 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 19 हफ्ते में 49% करेक्ट हुआ था। उसका 50% रिट्रेसमेंट 3400 पे एग्जैक्ट हाई बना और वापस से उसी स्विंग लो पे हम आके खड़े हैं 2400 के। अब जिस दिन 2400 2390 टूटेगा, बाइंग क्लाइमेक्स की प्रेशर वापस लौटेगी और 1451 रुपए बाइंग क्लाइमेक्स का एक वन ऑफ द टारगेट है। 1451 के बाद वापस रिवाइज करेंगे। निष्ठा का सवाल है, निष्ठा पूछती है एचडीएफसी बैंक और एसीसी क्या ये सही रहेगा खरीदना ऑन डिप्स? देखिए एसीसी से अच्छा है फिर अंबुजा लेते जाइए, क्योंकि मर्जर के बाद आपको अंबुजा ही मिलना है, तो बेटर है इस अंबुजा लेते चलिए। 2-3 साल में आपको नए ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। एचडीएफसी बैंक अगेन बॉक्स लो के आसपास, सुबह से बता रहा हूँ 930 का लो बना, अभी 940 आ गया। बॉक्स लो के पास है 915 के स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए। बॉक्स हाई 1016 और 1120 दोनों टारगेट आपको मिल सकते हैं। खोने के लिए 10-20 रुपए है, पाने के लिए 200 रुपए है। ओके, प्रीति अग्रवाल का सवाल है, वो पूछती हैं सीजी पावर में उनका बाइंग प्राइस है 654, उन्हें क्या करना चाहिए? सीजी पावर अगेन वही 786 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि फील्ड ब्रेकआउट है। 717 टूटा तो लिक्विडेशन के पहले टारगेट 654 और दूसरा टारगेट 578 जो अभी टेस्ट होने ही वाला है, और तीसरा टारगेट 517। तो 578 से बाउंस बैक आ सकती है, बट 517 आते हुए दिख रहा है, और 517 टूटने के बाद स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव खुल जाएगी। ओके, अंकित कुमार